अगर हम इंसान खुद ब खुद नहीं बने तो क्या हमें किसी ने बनाया है? और अगर हाँ, तो क्या वो भगवान थे या फिर एलियन? जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आदेश चौधरी और आप देख रहे हैं डायरेक्ट दिल से बाय आदेश चौधरी। और आज हम खोलने जा रहे हैं वो रहस्य जिसका सच पूरी इंसानियत की कहानी पलट सकता है। जी आज हम बात करेंगे अनुनाकी की, जो या तो हमारे रचनाकार थे या फिर कोई कॉस्मिक विजिटर्स, जिनकी हकीकत आज भी सबसे बड़ा राज है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए अब वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं। पीछे नहीं, बहुत पीछे। आज से लगभग 6000 साल पहले एक ऐसी सभ्यता थी जिसने इंसान के इतिहास की नींव रखी थी, और ये थी सुमेरियन सिविलाइजेशन, जो आज के दक्षिण इराक में बसी हुई है। इसे दुनिया की पहली डॉक्यूमेंटेड सिविलाइजेशन माना जाता है। इन्होंने सबसे पहले राइटिंग सिस्टम बनाया, एस्ट्रोनॉमी सीखी, लॉ और मैथ्स के प्रिंसिपल्स तय किए, और वो भी तब जब बाकी दुनिया शिकार करने और आग जलाने में फंसी हुई। अब सवाल ये है कि इन्हें ज्ञान कहां से मिला। इसकी हजारों क्ले टैबलेट मिली हैं, जिन्हें अब ब्रिटिश म्यूजियम और यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया जैसे इंस्टीट्यूशंस में प्रिजर्व और डिकोड किया गया है। और इन टैबलेट में बार बार एक ही नाम आता है, ऐसे प्राणी जो हेवन से अर्थ आए थे। मतलब ये कोई कल्पना नहीं है, इतिहास का हिस्सा है। सुमेरियंस ने अनुनाकी को भगवान नहीं, विजिटर्स की तरह बताया। उनके पास उड़ने वाले यान थे, वो ऊंचे और ताकतवर थे, और उनके पास वो टेक्नोलॉजी थी जो आज भी हमारे पास नहीं। अब अनुनाकी का मतलब क्या होता है? अनुनाकी मतलब दोज हु केम फ्रॉम द हेवन टू अर्थ। इनका लीडर था एनलिल, जो कि बहुत ही सख्त और इनका साइंटिस्ट था एनकी, जो थोड़ा सा करुणावान और क्रिएटिव था। एनकी ने जेनेटिक एक्सपेरिमेंट से इंसान को मॉडिफाई किया, और टैबलेट्स में यह भी लिखा है कि उन्होंने आदि मानव के डीएनए को अपने डीएनए से मिलाया ताकि एक वर्किंग क्लास बनाई जा सके, यानी कि वो थे हम इंसान। ये बातें सिर्फ एक या दो टैबलेट्स में नहीं, बल्कि दर्जनों सोर्सेस में मिलती हैं। बेबीलोनियंस, एक्केडियंस और एसीरियंस टेक्स्ट में भी अनुनाकी का जिक्र होता है। हर जगह वो आकाश से आए हुए बीइंग की तरह बताए गए, जिनके पास भारी भरकम ज्ञान और शक्ति थी। अब बात करते हैं अनुनाकी के ग्रह की। ज़करिया सिचिन एक रिसर्चर थे, जिन्होंने अपनी किताब द 12th प्लैनेट में दावा किया है कि अनुनाकी जिस ग्रह से आए थे वो थे निबिरू। निबिरू एक ऐसा ग्रह है जिसकी कक्षा बाकी ग्रहों से अलग है। यह हर 3600 साल के बाद अर्थ के पास आता है। सिचिन के अनुसार जब यह पास आता है तब अर्थ पर बड़े बड़े बदलाव होते हैं, जैसे कि फ्लड्स, टेक्टोनिक शिफ्ट्स और सिविलाइजेशन का वाइप आउट। नासा इस प्लैनेट को ऑफिशियली एक्नॉलेज नहीं करता, लेकिन कुछ इंडिपेंडेंट एस्ट्रोनॉमर्स जैसे कि माइकल ब्राउन और कॉन्स्टेंटिन बैटिजिन ने एक हाइपोथेटिकल प्लैनेट एक्स की बात की है, जो निबिरू से बिल्कुल मिलता जुलता है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट का मानना है कि नासा को इसकी जानकारी है, लेकिन वो हम सबसे छुपा रहे हैं, क्योंकि अगर निबिरू का सच है तो अनुनाकी का भी सच हो सकता है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्या हम इंसान अनुनाकी के जेनेटिक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा हैं? सुमेरियन टैबलेट्स के अनुसार अनुनाकी को अर्थ से सोना निकालना था ताकि वो अपने ग्रह के एटमॉस्फेयर को रिपेयर कर सके, पर डिगिंग एक टीडियस काम था। इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना अर्थ पे प्रिमिटिव बीइंग को जेनेटिकली ट्वीक किया जाए। एनकी और निन हुरसाग नाम की अनुनाकी साइंटिस्ट ने ह्यूमन स्पेशीज की डिजाइन की, जो कि स्मार्ट हो, ओबीडियंट हो और काम करने लायक भी। और यही थे हम, होमो सेपियंस। कई एंशिएंट कल्चर्स में भी ऐसी स्टोरीज हैं, इजिप्ट, इंडियन, साउथ अमेरिकन, जहां देवता इंसान को बनाते हैं। और मॉडर्न साइंस भी ये मानने लगा है कि इंसानी डीएनए में कुछ अनएक्सप्लेन्ड कोडिंग सीक्वेंसेस हैं जो शायद नेचुरली इवॉल्व नहीं हुए। चलिए अब अपने घर की तरफ ही देख लेते हैं, अपने सनातन धर्म की बात करते हैं। सनातन धर्म में भी ऐसे अनेक प्रसंग मिलते हैं जहां देवता आकाश से आते हैं और विज्ञान से लेस होते हैं, और उनका व्यवहार इंसानों जैसा ही होता है। रामायण में जैसे कि पुष्पक विमान, महाभारत में ब्रह्मास्त्र और दिव्यास्त्र, शिवाजी का त्रिनेत्र जो कि डिस्ट्रक्टिव लेजर बीम जैसा है, वानर सेना का इंटेलिजेंस और कोऑर्डिनेशन। ये सब चीजें हमारी कहानियों में भी तो बताई गई हैं। ऋषियों मुनियों की तपस्या से डीएनए लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन, यज्ञों से वातावरण में बदलाव, ये सब क्या संकेत देते हैं?
कुछ रिसर्चर्स कहते हैं कि माइथोलॉजी नहीं बल्कि फॉरगॉटन साइंस है। एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट मानते हैं कि भारत भी अनुनाकी जैसे बीइंग के कांटेक्ट में था, बस हमने उन्हें देवता कह दिया। इतना सब होने के बावजूद टेक्स्ट बुक्स में इसका जिक्र तक नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर ये सच्चाई बाहर आ गई तो रिलीजियस बिलीफ, डार्विन की इवोल्यूशन थ्योरी और हिस्ट्री की पूरी फाउंडेशन ही हिल जाएगी। गवर्नमेंट्स, स्पेशली स्पेस एजेंसीज और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस एंशिएंट साइट्स पर एक्सकेवेशंस करती हैं, लेकिन उसके रिजल्ट रेयरली पब्लिक किए जाते हैं। नासा और CIA जैसे संस्थानों पर कई बार ये आरोप लगे हैं कि उन्होंने एलियंस आर्टिफैक्ट्स, UFO और एंशिएंट डॉक्यूमेंट्स को क्लासिफाई करके लोगों से छुपाया है। अब हो सकता है कि वो ये सब जानते हैं कि हम अकेले नहीं हैं, लेकिन वो नहीं चाहते कि हम जानें। एक इंटरेस्टिंग बात, हर पुरानी सभ्यता में एक कॉमन एलिमेंट है। ऐसे प्राणी जो आसमान से आते हैं, जिनके पास ज्ञान होता है और जो इंसानों को सिखाते हैं, जैसे कि मिस्र में रा जो सन चैरियट से आते थे, माया सभ्यता में कुकुलकान जो फेदर्ड सरपेंट था जो कि स्काई से आता था, और जापान में अमेतरासु एक सेलेस्टियल गॉडेस, और नॉर्थ माइथोलॉजी में ओडिन जो फ्लाइंग शिप से सफर करते हैं, और हमारे यहाँ से देवता जो कि विमान से आते हैं। अब इतने कल्चर्स, इतने डिस्टेंसेस और फिर भी इतनी सिमिलैरिटीज, क्या ये कलेक्टिव इमेजिनेशन है या फिर कलेक्टिव मेमोरी? तो अब आखिरी सवाल, क्या अनुनाकी अब भी एग्जिस्ट करते हैं? क्या वो हमें अब भी ऑब्जर्व कर रहे हैं सैटेलाइट्स के जरिए या फिर DNA सिग्नल से? कुछ लोग मानते हैं कि वो फिर लौटेंगे जब निरुबु वापस अर्थ के पास आएगा। शायद उन्होंने हमें एक टेस्ट के लिए छोड़ा है कि क्या हम खुद सरवाइव कर सकते हैं। शायद एंशिएंट लेजेंड्स और मॉडर्न UFO की साइटिंग्स कनेक्टेड हैं। शायद जिन चीजों को हम स्पिरिचुअल अवेकनिंग, डाउनलोड्स या विजन कहते हैं, वो उन्हीं के सिग्नल्स हैं। और शायद वो दिन दूर नहीं जब हम उन्हें फेस टू फेस मिले। तो दोस्तों, आप सबको क्या लगता है, क्या हम इंसान अनुनाकी क्रिएशंस हैं या ये सब हमारी इमेजिनेशंस हैं? प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं हूं आदेश चौधरी और आप देख रहे हैं डायरेक्ट दिल से बाय आदेश चौधरी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।